सो गाइज आज का जो एपिसोड था काफी इंटरेस्टिंग था। पूरे घर में विवियन 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 ऑल अबाउट द एपिसोड था। विवियन पूरा एपिसोड विवियन ने रूल करा है आज का भी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग रहा। और करणवीर मेहरा की जो हरकतें हैं ना, वो दिन प दिन ओवर कॉन्फिडेंस में नीचे जा रही है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सबसे पहले स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में विवियन, अविनाश और ईशा बैठे होते हैं। विवियन को सबसे ज़्यादा बुरी सलमान सर की एक बात लगी, जैसे उसने बोला कि मेरी पूरी लाइफ को उन्होंने 2 लाइन में डिफाइन कर दिया कि तुमने तो इतना देखा भी नहीं, इतना तो मतलब तुमने सहा भी नहीं जितना तुम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और मेरी लाइफ को करणवीर से कंपेयर कर दिया कि करणवीर ने ज़्यादा देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने नहीं देखा होगा, वो उसकी लाइफ है, वो उसकी किस्मत है जितना उसने देखा है। ये मेरी लाइफ है, ये मेरी किस्मत है जितना मैंने देखा है। लेकिन मतलब वही वाली बात है ना, जैसे मैंने कल कहा था कि ज़रूरी नहीं है हर कोई पीआर स्टंट कराता है अपनी चीज़ों का। कुछ लोग मीडिया में दिखा देते हैं, जो मतलब पब्लिक फिगर की बात कर रही हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीडिया में दिखा देते हैं उस चीज़ को, तो उससे लगता है अरे इसके साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ लोग बिल्कुल ही चुप अपने आप से ही डिप्रेशन में जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, अपना आप उस चीज़ से टैकल करते हैं। तो ये चीज़ विवियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से मेरी लाइफ को कंपेयर किया गया, और जो स्ट्रगल है लाइफ का, या जो भी देखा है ज़िंदगी में, उसे 2 लाइन में डिस्क्राइब कर दिया गया। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। पहली तो एक चीज़ ये बोली विवियन ने। और यस भाई, सलमान सर के सामने कोई नहीं बोल सकता, उनके सामने थोड़ी ना कोई बोलेगा, और बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। या तो चुप रहो या फिर बोलो मत। बोलो तो फेवर में बोलो, सब कुछ तो इंसान फिर चुप रहना ही प्रेफर करता है, ठीक है। दूसरा था कि काम्या और मैं बहुत पहले काम करते थे, और होता है ना, ईशा समझ गई थी उस चीज़ को, कि मैंने बहुत पहले ही कट ऑफ कर दिया था, कि मतलब इनके बीच में थोड़ी पहले भी थोड़ी सी चीज़ें थी, तो इनका कट ऑफ हो चुका है पहले से ही। और तुम्हें लगता है जो मैंने ट्रांजैक्शन हुआ हूँ मैं कि अपने अंदर, जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है, जैसे मैं पहले जिद्दी था, फॉर्मेट फेंक फेंक के डस्टबिन में डाल देता था कि जाओ मतलब ले जाओ, मुझे चेंज करना है। तो मैंने उस चीज़ को अपने आप के अंदर सुधार किया है, बदलाव किया है। जो मैं गलतियां करी हैं मैं उनसे सुधरा हूँ। मैं बहुत वैसा था, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं बहुत गुस्सैल, बहुत जिद्दी था चीज़ों में, बट मैंने अपने आप को बदला है। और वो हमेशा बोला है उसने शो में, शिल्पा जी से बात करते में भी, कि बहुत सालों का ट्रांजेक्शन है ये मेरा, जो आप अब मुझे देख रहे हो। उसने खुद बोला है कि अगर मैं आज से 4-5 साल पहले आता, 3-4 साल पहले आता, तो मैं तो तोड़ा फोड़ी मचा देता बिग बॉस में। लेकिन उसने चेंज किया है अपने आप को, और वो उसमें ही खुश है, ठीक है। और ऑडियंस भी उसको बहुत पसंद कर रही है कि विवियन कितना काइंड है, विवियन कितना काइंड है, विवियन कितना काइंड है। तो अगर आपको कोई और चाहिए था कि हमें तो वो चाहिए था जो हमने वो देखा, तो फिर वो ही लिया। उसने धमकी दे दी कि भाई वो ही ले आओ, मैं वो इंसान नहीं बन सकता, अगर आपको और मुझे रखना है तो रखो, वरना मुझे निकाल दो, वही ले आओ। पहली बात ये। और दूसरी बात, वहीं पर किचन में डायरेक्ट कैमरा जाता है, और विवियन ने, करण वहीर वहां पे बोलता हुआ नजर आया कि भाई मैंने इसलिए ऐसे दोस्त नहीं पाले। उसको भी लगा कि ये चीज पर्सनली बोलनी चाहिए थी, सबके सामने आके बोल दिया। जो चीजें बोली गई हैं सबके सामने बोल दी हैं, तो उसने भी बोला कि भाई पर्सनली बोलना चाहिए था। इवन करणवीर जो इतना जलता है विवियन से, उस तक ने बोल दिया कि मैंने ऐसे दोस्त नहीं पाले। विवियन ने तो आपको नहीं बुलाया था। अगर आप अपने आप को दोस्त होने का दावा कर रही हैं विवियन का, तो विवियन ने क्या आपको बुलाया था? स्पेशली विवियन ने बोला था क्या बिग बॉस से कि बिग बॉस प्लीज काम्या को बुलाओ, मुझे काम्या की अर्जेंट जरूरत है? नहीं ना। उसको किसी फीडबैक की जरूरत ही नहीं थी। उसको फीडबैक की क्यों जरूरत होती? अभी तो जस्ट फैमिली वीक खत्म हुआ है, तो फीडबैक क्यों ही दिया बिग बॉस ने? जबरदस्ती उसके बारे में फेक नैरेटिव फैलाने के लिए बिग बॉस ने उसको बुलाया, काम्या को। और काम्या बाहर से करणवीर मेहरा को सपोर्ट कर रही है शुरू से, तो वो विवियन के बारे में अच्छा कैसे बोल देगी? और बिग बॉस को इतना ही फीडबैक दिलवाना था विवियन को, तो जब ये चीजें हो रही थी, जब क्यों नहीं दिलवाई बिग बॉस ने? जब उसको सब कुछ पता चल गया, उनकी वाइफ बताकर चली गई, तब अब अच्छे बने हैं कि अब हम विवियन को आईना दिखा रहे हैं। किस बात का आईना दिखा रहे हो आप? ये तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन तब तो आपने नहीं करा। जबरदस्ती के मैं कौन के खामे खा सवार हुए जा रहे हो तुम उस पर, जबरदस्ती को उसे फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हो। अरे कौन सा फीडबैक? फीडबैक नहीं, जबरदस्ती का अब गेम बिल्कुल मतलब पड़ाव पे आ चुका है। तो चलो, अभी नैरेटिव कम पड़ रहे थे जो करणवीर फैला रहा था इनका, और मेकर्स भी कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं। अब कामिया को थोप दिया लाकर उसके मुंह पे। उसने तो नहीं कहा था ना लेकर आओ, क्यों लेकर आया आप? और उसने बहुत सही बोला कि क्या कहते हैं भाई, मैं नहीं बदलूंगा। एक है, आप देख लीजिए अब कौन विनर हो सकता है।
एक है जो मेकर्स के इशारों पर नाचता है, करणवीर मेहरा जैसा। अगर उसका खुद का पहले तो कोई डिसीजन होता नहीं है, अगर थोड़ा सा होता भी है और बिग बॉस ने उसको चेंज कर दिया तो तुरंत बिग बॉस के कहने पे चल जाता है। और एक है मेकर्स के डिसीजन के अगेंस्ट, मेकर्स जो नैरेटिव फैला रहे हैं उसके अगेंस्ट, और अपनी मर्जी से खेलने वाला विवियन। चाहे होस्ट कुछ भी चाह रहे हैं, होस्ट को देखो मैं सलमान सर को कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि वो बिग बॉस अब देखते ही नहीं है मेरे हिसाब से, उनका इतना शेड्यूल बिजी है और ये साल उनका काफी टफ रहा है, उनके उनके क्लोज वन फ्रेंड्स कैसे गए हैं, तो मैं उस चीज पे बिल्कुल नहीं बोलूंगी उनके लिए, उनको तो मेकर्स जो बताते हैं वो आकर कर देते हैं। तो मेकर्स ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कौन रियलिटी शो का विनर बनना चाहिए, जिसको मेकर्स स्पून फीड कर करके और एक एक लाइन बता रहे हैं, हाथ पकड़ के चला रहे हैं, हमने ये बोला है तो वो तुरंत अपना डिसीजन बदल के मेकर्स की बोली बोलने लग जाता है। और एक इंसान वो है कि मेकर्स कुछ भी बोलो, चाहे कोई बाहर से आके कुछ भी बोलो, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा और वैसे ही गेम खेलूंगा। तो या वो बनना चाहिए रियल विनर, क्योंकि रियलिटी शो है ना, तो कौन बनेगा रियल विनर? विवियन, विवियन होना चाहिए। पता नहीं लोग ये सब चीजें क्यों नहीं देख पा रहे हैं। और अभी करणवीर की देखिए आप नीच हरकतें देखिए जरा, ठीक है। उसके बाद में रजत का आर्ग्यूमेंट हो गया, इन लोगों की कप प्लेट फैले रहते हैं रजत दलाल के, उसके उसके मुंह पे बोलो ना जाके, करणवीर मेहरा चाहत से क्यों कह रहे हो, उसके मुंह पे जाके बोलो कि रजत यार ये अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज इनको रख दे, आराम से मान जाएगा ना, कोई खा थोड़ी ना जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो और दूसरी बात कि कपड़े फैले रहते हैं, रजत ने सबको रजत इस श्रुतिका को लेके गया, श्रुतिका पता नहीं क्यों इतना चार्ज हो गई है जब से आई है, जबकि अर्जुन ने क्या बोला था इसको, ये उनका ग्रुप तोड़वाना चाह रही है विवियन, अविनाश, ईशा का। और तुम्हारा ग्रुप तुम्हारे लिए क्या करता है जरा ये तो बता दो, तुम एटलीस्ट वो नॉमिनेशन में तो नहीं जाने देते हैं वो नॉम जब कोई भी टाइम गॉड बना है, ठीक है अविनाश ने किया, अब उसने माफी मांग ली है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अपने फ्रेंड का गला घूट दिया जाए, विवियन की लैंग्वेज में बोलूं कि गला घूट दो, उसके गुर्दे किडनी निकाल लो, नहीं ना, उस बंदे ने माफी मांग लिया, 13 दिन बचे हैं, ऐसा भी नहीं कि अभी शुरू हुआ था, अभी हमारी 2-3 हफ्ते पहले दोस्ती थी, चलो भाई खत्म कर दें, बहुत टाइम है अभी, तो ये इंसान तो पता नहीं हमें कहाँ कहाँ दगा देगा। अभी 12 से 13 दिन रह गए हैं और उसने शुरू से इन लोगों के साथ जर्नी बिताई है अपनी, तो वो कैसे छोड़ेगा इन्हें, है। अच्छी बात तो यही है ना कि जो भी सवाल है वो उनको कॉल आउट कर रहा है, और आज वो उन्हें छोड़ देगा तो कल को तुम ही लोग कहोगे कि अरे कैसी दोस्ती थी, इतने महीनों की दोस्ती एक बार में टूट गई। तो तुम लोगों को तो ऐसे भी कान पकड़ना है, वैसे भी कान पकड़ना है, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए वो क्यों करे, जबकि श्रुतिका का हस्बैंड अर्जुन कहकर गया है कि अगर मुझे और आरफ को 2 लोग जो नहीं पसंद हैं, अगर मैंने उनका नाम ले दिया ना तो तू शॉक रह जाएगी। अब तू सोच तो हमें कौन पसंद नहीं, इससे का मतलब क्या है, चुम और करण जिसने कभी कुछ नहीं करा, तो तुम क्यों बोल रही हो उनके लिए, ठीक है। तो श्रुतिका काफी पता नहीं क्यों बोले जा रही है, तो श्रुतिका ने बोला कि हाँ तेरे कपड़े फैले हुए, अरे यार से सो के उठाया तुम उस पर चढ़े जा रहे हो जब भी, ठीक है, कि कपड़े फैले हुए हैं, कप प्लेट फैले हुए, आप आराम से भी बोल सकते हो। और चाहत को बोल रहे हो कि अपने दोस्त से जाके कह देगी, जब तुम्हें इतना डर नहीं लगता, तुमको लड़ाई लेने ही होते हैं, प्री वर्कआउट पी के तुम पागल हो जाते हो करणवीर मेहरा, तो जाकर रजत से बोलो, तुम्हें कंटेंट नहीं मिल जाएगा सुबह का। नो, सीधी बात, नो बकवास, क्यों कर रहे हो फिर ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में रजत का आर्ग्यूमेंट हुआ, रजत ने जाके लगेज एरिया में दिखाया कि देखो किस किस के फैले पड़े, मेरे ही नहीं फैले हैं, तो मुझ पे मत बरसो, रजत ने भी ठीक कर दिया। उसके बाद में चुम वहीं पर अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, मैं ज्यादातर भाई ये वाली चीजें अवॉइड करती हूँ, बट बोलना मजबूर है कि वीकेंड के वार पे कल का ही एपिसोड था ना, उसमें करणवीर मेहरा विवियन को बोल रहे थे कि 35 साल के आदमी को ये अकल नहीं है कि नेशनल टेलीविजन पे लड़की की पर्सनल हाइजीन की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो वो तो बात मुंह के लफ्ज थे, लेकिन ये भाई साहब जो हैं ये 45 साल के आदमी हैं करणवीर मेहरा, और इन्हें शर्म नहीं आ रही, अपनी इज्जत का फिक्र नहीं है, तो दूसरे की इज्जत का तो फिक्र करो। मैं तो कहूंगी वो भी है उसी में, वो भी इंक्लूड है, क्योंकि वो करवा रही है तभी वो कर रहा है कि तुम आप उनको बाइट कर रहे हो नेशनल टेलीविजन पे, बच्चे भी देखते हैं बिग बॉस, ठीक है, भले ही वो मतलब ये है कि बच्चे ना देखें, बट सब देखते हैं बिग बॉस, और बिग बॉस एक ऐसा शो है जो फैमिली के साथ देखा जाता है। और ये क्या हरकतें कर रहे हैं बैठकर वहां पर, उनको बाइट्स, लव बाइट्स दे रहे हैं, कोई तरीके हैं ये। और ये बोलते हैं कि 35 साल के इंसान को ये नहीं पता कि क्या बात करनी चाहिए नेशनल टेलीविजन पे, 45 साल के इंसान को ये नहीं पता कि मुझे नेशनल टेलीविजन पे क्या करना चाहिए। मेरी फैमिली भी देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है, और घर वाले भी देख रहे हैं, इस चुम के भी घर वाले देख रहे हैं।
आए चल के दूसरे को बोलने और अगले दिन फिर खुद ही उस चीज में फंस जाते हैं ये। उसके बाद में चाहत पांडे पे उसने चाहत पांडे बोलती भी नजर आ रही थी, शिल्पा जी को बता रही थी कि मैंने बहुत मतलब जो डेली सोप में हीरोइन होती है उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सब जो कमाया बहुत मेहनत से कमाया है। करणवीर मेहरा का क्या पड़ी थी वहां पे टोंट मारने की उसको पर्सनल पे, यार ये बंदा इस चीज में तो मुझे इतना गंदा लगा ना बिग बॉस 18 में। इसने बग्गा जी का पॉलिटिकल करियर, किसी इंसान को नहीं छोड़ा इसने पर्सनल बोलने पे, इतना ब्लो द बेल्ट जाता है। जब वीकेंड के वार पे वो बात क्लियर हो गई सलमान सर के सामने, उसने बोल दिया कि नहीं है, ठीक है, बात खत्म हो गई। सलमान सर से भी उसने बोल दिया नहीं है, सलमान सर ने बात खत्म कर दी। तो तुम कौन होते हो? इवन शिल्पा भी बोल रही है कि करण यार मत कर। करण ने बोला कि अच्छा तुम लोग इतना बिजी रहते थे तो फिर एनिवर्सरी, तुम्हारे को स्टार को एनिवर्सरी मनाने का टाइम कब मिल जाता था? मतलब हद हो गई यार, हद हो गई करण, इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए किसी इंसान को। दूसरी बात, आप लोगों ने अगर एक बात नोटिस करी होगी ना, चाहत ने बोला था कि तुम एक दो बार बोल चुके हो, मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया है, अब मत बोलो करण, बहुत हो गया। यानी कि बिग बॉस ने तो हमें एक ही बार दिखाया, इसने और बोला था, बार बार बोला था। मतलब ये इंसान कोई बात सुन लेता है और बस पागल हो जाता है उस चीज के बारे में, बोले चले जाता है, बोले चले जाता है। अरे बोलने का शो है तो ये नहीं है ना कि किसी के दिल पे आरे चला दो तुम, या किसी की पर्सनल लाइफ को लाके घुसा के रख दो, नहीं ना। अविनाश बोलता तो मैं सोचती हूँ कि भाई अविनाश के तो मुझे 1% समझ में भी आ सकता था कि उसकी और अविनाश, चाहत की और अविनाश की इतनी ज्यादा चलती है लड़ाई, और उसकी मम्मी ने उसको बोला था, तो यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी सकते थे अविनाश को। पर तुम कहाँ से आ गए? तुम हर चीज में फायदा उठाना, हर चीज में फुटेज, हर चीज में फुटेज, भाई हर चीज फुटेज की नहीं होती है। और आप अपना रियल कैरेक्टर शो कर रहे हो बिग बॉस 18 में या रियलिटी शो में जिसमें भी जाते हो, तो आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही होगे ना। फिर कोई आपका दोस्त होता होगा, या कोई आपका कलीग होगा, या कोई भी आपका फ्रेंड होगा, जो भी है, सिस्टर ब्रदर कजन्स जो भी होंगे, तो वो सोचेंगे हजार बार कि भाई इसको बताने, इसको जैसी टाइम बुरा आएगा तो हमें ताने दे दे के मार देगा। यार चलो मैं पहले चाहत वाला पूरा ही कंप्लीट कर लेती हूँ इसी में ही। फिर चाहत का, फिर विवियन ने मॉर्निंग में थे वहीं पर करणवीर मेहरा। हाँ चलो चलो मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपको। फिर क्या हुआ, अविनाश ने काम्या को रिप्लाई किया कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है, कौन, विवियन। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, यस अच्छा हुआ इनका बॉन्ड बन गया है, दोबारा से दोस्ती अच्छी लगती है इनकी देख के। बट मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि नहीं, अविनाश ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी विवियन है। यस अब जरूर बन सकते, अब जरूर हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी विवियन बन जाए। क्यों? क्योंकि आपने ना हमेशा ईशा को चूज करा है, और आपने बोला कि मैं रजत को भी इसलिए नहीं कभी भी नॉमिनेट करता हूँ या कुछ भी, क्योंकि वो ईशा को बचा लेता है। अगर आपको ऐसे ही बैलेंस करना होता ना कुछ भी चीजें, तो एक कैप आप सोच सकते थे कि यार विवियन भाई के पास एक भी कैप नहीं है, तो मैं वो दे दूं उनको। और हाँ, आगे से आपकी प्रायोरिटी विवियन हो सकता है, बट पहले नहीं था, ये आप झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। मे बी और किसी को ऐसा भी लग सकता है, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, पहले जो था वो रियल गेम था, आपकी प्रायोरिटी ईशा ही थी। विवियन की जरूर आप थे, लेकिन आपकी ईशा थी। और आपके जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं करते हैं अविनाश से। अविनाश एक्शन और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं आगे आप। अब ये भी खैर कितना बचा है, तो आपकी प्रायोरिटी हो सकता है कि आप विवियन बन जाए, बट पहले ऐसा नहीं था। ठीक है गाइस। उसके बाद में क्या होता है, मॉर्निंग डिस्कशन होता है, और उसमें शिल्पा जी बोलती हैं, करणवीर बुलाता है कि इधर आओ शिल्पा जी, तो शिल्पा जी बोलती हैं कि नहीं मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे विवियन से बात करनी है। तो ये लोग बोलते हैं डेट मिल गई, कि हाँ मुझे डेट मिल गई। तो विवियन ने बोला कि इधर आओ शिल्पा जी, तुमने इसको भी बता दिया? तो बोली हाँ मैं करण को सब बता दी। तो विवियन भी उनको टीज करता है कि अच्छा मुझे तो तुम कुछ नहीं बताती थी। फिर वो जाने लगी, तो वो बोली कि अरे कोई बात नहीं ना, क्योंकि मैं इससे ज्यादा बात करती हूँ। और अब विवियन ने पूछा, विवियन से पूछा उसने, करणवीर मेहरा ने शिल्पा जी से कहा कि मुझे कब डेट देगा, इसकी मेरी कब बातें होंगी। तो विवियन ने बोला कि एक ही बात है, बात को घुमाए ना, झूठ ना बोले, मैं डेट नहीं, मैं पूरा हफ्ता दूंगा इसको। तो शिल्पा ने ऐसा ही बोल दिया। अभी वहां पे फिर सब आगे, फिर मतलब बातें होने लगी,
और घचपच घचपच हो गई। श्रुतिका भी बोल रही कि अरे अविनाश इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि तुम दोनों बातें ना करो आपस में, तो इसका दोनों से कनेक्शन बना रहेगा वरना ये साइड लाइन हो जाएगा। ऐसे करके पूरा घचपच घचपच हो गया। तो करणवीर भी बोलने लगा। विविन ने बोला कि देखा, मैं इम्पोर्टेंट तो हूँ इस घर के लिए, मतलब मेरा मुद्दा आते ही ना सबकी नए नए मुद्दे खुलने लग जाते हैं और सब लोग मेरे बारे में बात करने लगे। तो करणवीर से उसने बोला विविन ने कि देख, मैं कम बोलता हूँ तब भी इतना इम्पैक्ट पड़ता है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो क्या ही होगा इस घर में। तो करणवीर ने कहा इसका मतलब नंबर 1 पे तू और नंबर 2 पे मैं हूँ। तो विविन ने बोला कि वो बिग बॉस ने हमें दिखाया नहीं। विविन ने बोला अगर मेरा बस चलेगा तो मैं टॉप 5 से भी निकाल दूंगा। तो ये हुआ, ठीक है। विवियन 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 चल रहा है। उसके बाद में फिर ये लोग किचन में चले गए और वहां पर फिर कि अच्छा तुम लोगों की बातें होने लगी, करण को डेस्परेटली ये जानना है। ये चीज विवियन ने पकड़ भी ली। आगे विवियन ने बोला, उसने अपने ऑफिस में बैठकर भी कहा, सबकी बातें चल रही थी पूरे घर वालों की आपस में, और बैठ के कि चल क्या रहा है इनका, अब इनका ठीक हो गया, अब इनकी बातचीत हो रही है, अच्छा कैसे हो रहा है, श्रुतिका बोल रही है अब क्या करेगा, अकेला कैसे बैठेगा। तो रजत ने भी बोली वाली चीज कि यार एक इतने टाइम से वो सबके साथ में बैठ रहा है, एक बात बताओ, और अभी अलग से बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अब नहीं वो चीज सूट करेगी। अब थोड़े दिन तो रह गए हैं। शिल्पा, अच्छा मैंने तो उससे कम करा था विनाश से ज्यादा, फिर भी मुझसे कट ऑफ कर दिया। चुम विवियन 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 ये विवियन वो, तो सब यही कर रहे हैं, ड्रामा इन्होंने पूरा का पूरा कर रखा है पूरे ऑफिस में गाइस, ठीक है। विवियन विवियन और करणवीर को बस ये जानना है कि इनके ग्रुप के अंदर चल क्या रहा है। और करणवीर ने बोला भी कि शिल्पा जी तुम जाओ, तुम बात करोगी तो तुम पूछ कर आओ क्या हो रहा है, और चुम को भी भेजा। और ये चुम वगैरह जो आए हैं ना, ये इसी वजह से विविन के पास आए थे, इनको जानना था कि हो क्या रहा है ताकि ये करणवीर को बता सके। करणवीर ने इनको काम पे लगाया हुआ था, ये हमने लाइव में देखा था। उसके बाद में चाहत वहां से निकल के जाती है और विवेक ने बोला कि अच्छा तो तू क्या चाहता है, हम दोनों लड़े क्या, अविनाश मिश्रा और मैं लड़ लें क्या। तो बोला नहीं, मैं क्यों चाहूंगा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, और चाहत पे बात टाल दी कि सोलो पीरियड, हाँ मैं चाहता हूँ ग्रुप एक हो जाए, ये हमारा जो ग्रुप की दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। तो मजाक मस्ती वाली बात में उसने बोला। फिर क्या हुआ, वहां पे चाहत थी तो उसने बोला कि चाहत सोलो प्लेयर, ये आई सोलो प्लेयर। तो वो बोल रहा था ऐसा सोने वाला कि सो लो, सो कर निकला है। तो चाहत ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि तुम तो 6 हफ्ते तक सोलो प्लेयर थे, तुम तो सो ही रहे थे। उसने भी बहुत बढ़िया बोल दिया। पूरे घर को पता है कि 6 हफ्ते तक कैसे करणवीर सिर्फ सोया हुआ था, कोने में बैठा था, कोनावीर बना हुआ था। वो तो बिग बॉस ने उसको गाइड कर करके कन्फेशन रूम में 2 घंटे की क्लास चला चला के उसको मोटिवेट किया, और इतना मोटिवेट कर दिया कि ओवर कॉन्फिडेंट में वो इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहा है, सबको इतना गिर रहा है कि बिग बॉस ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना गिरेगा। उसके बाद में फिर उसको बुरा लगना है कि सोलो 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 कर रहे थे, और वो वैसे भी थोड़ा सा हैवी फील कर रही थी ये वाली इसको पर्सनल जो बोला जा रहा था बार 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 बार। तो करणवीर भी जाता है मजाक मस्ती में उसको चुप करने के लिए, पीछे पीछे उसको छेड़ नहीं जा रहा था। वो खैर चुप तो नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुली करने वाला इंसान है। उसकी बुली की पर्सनैलिटी एक रियलिटी शो में पहले भी निकल चुकी है कि कैसे बुली करता है, और इसने बिग बॉस में भी दिखा दिया कि ये कितना बुली करता है, ठीक है। तो चाह तो गुस्सा ही चाहते सारी चीजें फेंक दी, जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, जाओ बस, ठीक है। फिर हुआ चुम और विविन का। चुम आती है विविन के पास, बोलती है कि देखो सुनो, मुझे ना तुम्हारे लिए कंसर्न है कि नॉरेन जो बोल कर गई है तुम वो नहीं कर रहे हो, मतलब अविनाश ने और ईशा ने जो तुम्हारे साथ करा है तुम इनको बहरहाल, वो चाहते हैं कि तुम बहरहाल इनको छोड़ दो, या तो हमारे साथ आके बैठ जाओ या कोने में बैठ जाओ या कुछ भी, मतलब कैसे ही करके ये बस ग्रुप ब्रेक हो जाए। इस ग्रुप का तो ये टारगेट करते हैं शुरू से ही। तो इनका ये है कि बोल कर गई थी आपसे कि अविनाश ने जो किया तुम उस पर थोड़ा ध्यान दो, मतलब। तो विवियन ने बोला कि अगर नौरेन ने अविनाश और ईशा के लिए बोला है तो नौरेन ने मुझे, मेरी वाइफ कन्फेशन रूम में आई थी, उन्होंने मुझे शिल्पा जी और करण के बारे में भी बोला था सबसे पहले कि ये लोग खेल रहे हैं, तो उस पर क्या विचार है। तो बोले नहीं, मेरा ये मतलब मैं तो सिर्फ शिल्पा जी के लिए बोल रही हूँ कि अगर अविनाश को माफ करो तो शिल्पा जी से ही बात कर लो। अरे तुमको इतना क्या डेस्परेटली बात कर लो बात कर लो बात कर लो बात कर लो, कितना ही हो गया। तो तब चुम से आवाज नहीं निकली जब चुम के पास जवाब नहीं बने, जब विवियन ने जवाब दे दिया तो, ठीक है। फिर विवियन ने ये सारी बात ईशा और अविनाश को बताई, और विवियन ने बोला कि इनके मन में हमारा ग्रुप खटकता तो बहुत ज्यादा है। ईशा ने भी बोला कि ये लोग चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, हमारा ग्रुप टूट जाए और ये रूल करें। और जब से ये लोग, मतलब हाँ इनके पास पावर आई, ये लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव से हो गए हैं। और दूसरी बात ईशा ने बोला कि
ये चाहते हैं कि अविनाश और इनके बीच में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ये लड़ क्यों नहीं रहे हैं, सही क्यों हो गया है। तो ये तो डेफिनेटली दिख रहा है देख के कि वाकई में ये लोग चाहते हैं, क्योंकि विवियन ऐसा इंसान है, ढिंडोरा पीट पीट के तो नहीं बताएगा सबको कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन करे हमारी फ्रेंडशिप पे या हमारे रिश्ते पे। वो जो भी करेगा अपने अलग अंदर करेगा। उसको डाउट हो गया है, अब वो आज के टास्क में जो टिकट टू फिनाले हुआ उसने अपने लिए खेला, उसने किसी के लिए नहीं खेला। ठीक है, और जो सवाल है उसने वो भी उन लोगों से पूछे, टाइम टाइम पे अविनाश से क्वेश्चन भी कर रहा है, बट वो रहेगा उधर ही और वहीं रहना ठीक है यार। ऐसे थोड़ी है कि 13 दिन बचे हैं नया ग्रुप में जाके बैठ जाएगा, ऐसे थोड़ी है। जिससे बनती ही नहीं है कभी भी, रजत से क्या ही बात करेगा, क्योंकि ज्यादा बातें कभी करी नहीं। और आज उसने रजत और चाहत से भी बात करी थी बैठकर। तो तुम लोग ग्रुप में तो वो आएगा नहीं, जो है वही ठीक है। उसके बाद में चुम और अविनाश का आर्ग्यूमेंट हो गया, क्योंकि जब विवियन ने सारी बातें इन्हें बता दी अविनाश और ईशा को, तो जो अविनाश है इसने बुलाया चुम को कि चुम इधर आओ, तुम एक बात बताओ, तुम ये मतलब क्या सीडिंग कर रही हो विवियन के मन में कि बार बार अविनाश के बारे में एक बार कंसर्न रहो, सोचो, एक बार सोचो। तो चुम ने बोला हाँ हमारे मन में आया, घर का टॉपिक है तो हम बोलेंगे। तो अविनाश ने बोला कि कंसर्न करो बट टोंट मत मारो बार बार। तुम लोग सब पूरा ग्रुप ने तुमने एक नैरेटिव बनाया है। कभी 2 घंटे पहले श्रुतिका बोलती है उसी टॉपिक को सेम लाइन, अविनाश ने जो किया है उसके बारे में सोचो, फिर वही लाइन तुम आके बोल रही हो। तो तुम सब एक साथ धीरे 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 नैरेटिव सेट कर रहे हो। जो बोले नहीं है ऐसा नहीं है, और तुमने कुछ गलती करी है, तुमने कुछ चोरी करा है, तभी तो तुम हमसे आके पूछ रहा है ना। अविनाश ने बोला मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कंसर्न करो पर टोंट मत मारो बार बार। ये जैसे तुम ये बीज बो रही हो ना नफरत का, वो मत करो बिल्कुल भी। तो चुम बोलती है कि किसने बोला, अविनाश ने बोला कि विवियन विवियन ने देखो बता दिया है हमें, तो तुम सोचो कि तुम्हारा कंसर्न उसके लिए एकदम बेफालतू का है, क्योंकि उसने हमें बता दिया आकर। तो चुम जाती है पूछने के लिए कि तुमने ये बोला। विवियन ने बोला मैंने बेफालतू का कंसर्न नहीं पूछा, क्योंकि उसको भाई बात करनी थी ना कि ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं हमें। तो फिर चुम बोलती तुम घटिया हो, ये है वो हो। और फिर अविनाश और करण, ईशा, ये लोग बैठे हुए थे और वहां पे करण बोलता है कि हाँ, करण बोलता है ईशा से कि जब नॉमिनेट किया था तो इसने कोई रिएक्ट नहीं किया क्या कुछ भी, क्योंकि तुम्हें तो मैं जरा सा भी कुछ, तुम्हें मैंने परछाई बोल तुमने इतना रिएक्ट कर दिया था, इसका नाम तो विवियन है ना, तो फिर इसने कोई रिएक्ट क्यों नहीं करा। ईशा ने बोला उन्होंने रिएक्ट किया था, लेकिन जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हाँ छेड़ेगा चिढ़ाएगा, लोगों को इंटरटेन नहीं करा उन्होंने। ठीक है, रिएक्ट किया था, अंदर ही अंदर वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इंटरटेन नहीं करा बिल्कुल भी। और दूसरी बात कि मैं बहुत जल्दी से वोकल हूँ, मैं बहुत जल्दी से रिएक्ट कर दी, तो मैं ईशा हूँ, वो विवियन है। और यही करणवीर विवियन से बोल रहा था कि कैसी सोच है इसकी कि आपके थॉट्स नहीं मिलते हैं तो आप दोस्त कैसे हुए। और अब एक दिन बोल रहा था, उससे पहले विवियन से ये चीज बोलने से पहले थोड़ी बार डाइनिंग टेबल पर बैठा बोल रहा था कि दो लोग कभी सेम हो ही नहीं सकते। तो ये कौन सी एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा है कि जब सेम सेम रिएक्शन करेंगे, क्यों करेंगे भाई। वो अलग है, वो अलग है, उसकी अलग पर्सनैलिटी है विवियन की, ईशा की अलग पर्सनैलिटी। ईशा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ठीक है ना, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। उन्होंने रिएक्ट किया था और जो लोग चाह रहे थे वो उन्होंने रिएक्ट नहीं करा। और दूसरी बात वो अलग हैं और मैं अलग हूँ। करण का मुंह बंद वहीं पर। ठीक है, और दूसरी बात उसने बोला एक चाहत वाली बात भी बोली थी इसने कि चाहत की जो मैटर हुआ था बेडरूम में, बहुत ज़्यादा उस पर लड़ाई वड़ाई हो गई थी इन लोगों की। हाँ, चाहत मेन टॉपिक तो मैं भूल ही गई भाई। इसने बोला चाहत को कि चाहत वॉशरूम गई थी, तो ये जल्दी से निकल कर आ गया था कि जल्दी खत्म करो। विवेक ने पूछा तो शायद 15 मिनट कुछ ऐसे करके, और बस यही बात हुई। इसी बात पे इस बंदे ने बोला कि मुझे ना अविनाश और विविन रजत मत समझना, मैं करणवीर मेहरा हूँ, मेरे अगर लग जाती ना मैं तुम्हारी चोटी काट देता। देखो ये कैसा साउंड कर रहा है, चोटी काट देता। कितनी नीच नीच बातें हैं ना ये। मैं तुम्हारी जो तुम्हारी प्यारी डॉल है ना वो चलो डॉल तक तो ठीक है, इंसान करता है, बिग बॉस में ऐसा हुआ है बहुत बार पर्सनल, लेकिन चोटी, चोटी तो बहुत ही क्या ही बोलूं यार ये बंदा। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, हाँ तुम हो, हमें मालूम है, ठीक है, बहुत बुरे लड़के हो, हमें बहुत अच्छे से पता है। फिर बाकी पूरा ग्रुप, श्रुतिका बोल रही है कि तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है शिल्पा जी विवेक पे बोल रही हैं कि तुझे ना मुझसे तो इतने सवाल हैं और तू सिर्फ मेरे साथ ही हंसता था जब तेरा और मेरा रिश्ता था,
और दिस 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 दैट दैट इन्होंने पूरा घचपच घचपच बोला। विवियन ने बोला कि मैं सब समझ गया हूँ, ये जानना चाह रहे हैं आखिरकार कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। विवियन को भी समझ में आ गया, उसे जो करना है, वो बहुत स्मार्ट इंसान है यार, बेवकूफ नहीं है, उसने भी दुनिया देखी है। उसको जो क्वेश्चन है वो अपने दोस्तों से क्वेश्चन कर रहा है और दूसरों को मौका नहीं देगा, वो दूसरों को नहीं बोलने देगा। और ऐसा ही होना चाहिए। हम भी तो लाइफ में यही सीखते हैं ना कि कभी भी तीसरे बंदे की, दो बंदों का अगर रिश्ते में खटपट भी हो रही है तो तीसरे की तो एंट्री कभी करानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ता खराब ही होता है फिर। तो अच्छा कर रहा है ना विविन, उसके मन में जितने भी सवाल है वो अविनाश मिश्रा से पूछ रहा है, बातें कर रहा है, और जो भी उसके मन में सवाल आ रहा है तुरंत से वो रेस कर रहा है उसको। और बाकी किसी को वो एंट्री नहीं करने देगा उस ग्रुप में कि आओ हमारे मजे लो, हमारा रिश्ता टूट रहा है, आ जाओ और इसमें आग डाल दो, नहीं ना। बस तो उसने बोल दिया कि ये हमारा जानना चाह रहे हैं। और करणवीर मेहरा ने, विवियन ने इस चीज को समझ लिया कि ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे बीच में चल क्या रहा है, मैं अविनाश से क्या बातें कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और यही करणवीर मेहरा ने ऑफिस में शिल्पा के सुबह के डिस्कशन में बोला था कि चल क्या रहा है वहां पे, क्या बातें कर रहे हैं ये दोनों, मुझे ये तो पता लगा। और शिल्पा जी तुम जाना पूछने के लिए। जो करणवीर का प्लान था वो फ्लॉप हो गया। विवियन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और करणवीर कैसा सा नीच सा इंसान है, आप देख लीजिए कि उसने बताओ क्या बोला कि चोटी काट दूंगा। ये तो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लगी। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।